ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेदी की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख में प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। तुम महावीर हो, वज्र के समान हो, कोई ना भेद सके ऐसी चट्टान हो। तुम क्रांतिवीर हो, तुम कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। किसी वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग में उसने 12 लोगों को लिया और 12 लोगों के ऊपर वो प्रयोग हुआ। उन 12 लोगों को 3 मिनट के लिए अलग अलग प्रकार की फिल्में दिखाई गई। पहले को हिंसात्मक, वायलेंस से भरी हुई, हिंसा से भरी कोई एक पिक्चर दिखाई।
दूसरे को हंसी मजाक से भरी हुई फिल्म दिखाई, किसी और को सस्पेंस से भरी हुई फिल्म दिखाई, रोमांच से भरी हुई थ्रिलर मूवी, किसी को प्रेम से भरी हुई मूवी दिखाई, किसी को वासना से भरी हुई, किसी को एक्साइटमेंट से भरी हुई, उत्तेजना से भरी हुई, किसी को भयभीत करने वाली मूवी दिखाई। ऐसे 12 लोगों को 12 प्रकार की मूवीज दिखाई, 3 मिनट के सीन्स। मूवी दिखाने से पहले उनके पेशाब की जांच की गई, सामान्य थी, और 3 मिनट की मूवी के बाद फिर से उनके पेशाब की जांच कर रही। हर एक की यूरिन का कंपोजिशन मूवी के बाद अलग अलग था। तीन मिनट में जो उन्होंने देखा, उनकी भावनाओं में परिवर्तन आया, और भावनाओं के परिवर्तन से शरीर के रसायन में परिवर्तन आया, शरीर की केमिस्ट्री में परिवर्तन आया। भावनात्मक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हुआ। जो हम फील करते हैं, हमारी जो भावनाएं, इमोशंस है, जज्बात, केमिकल्स बदल दिए शरीर के। जब हम एक सस्पेंस वाला नॉवेल पढ़ते हैं या दृश्य देखते हैं, जितना एक्साइट होते हैं, उत्तेजित होते हैं, उतना शरीर में रासायनिक परिवर्तन होता है। फिर हम वो नहीं रहते जो पहले थे। जो हम पढ़ रहे, जो हम सुन रहे, जिन लोगों के हम संपर्क में आ रहे, वो कौन लोग हैं, क्या हम पढ़ रहे, किसे हम स्पर्श कर रहे, क्या हम सुन रहे, क्या हम खा रहे, क्या हम सोच रहे, क्या फील कर रहे। भयभीत करने वाला कोई दृश्य देखा, उसका असर कितना गहरा चला जाता है। नेपोलियन को कोई मार नहीं सकता था, अपराजित था। अजय था, पर उसके शत्रु को पता चल गया बैटल ऑफ वाटरलू में कि नेपोलियन को भय किसी मनुष्य से नहीं है, बिल्ली से है। 20 बिल्लियां लेके आया और नेपोलियन पर छोड़ दिया। शस्त्र डाल दिए नेपोलियन ने, और नेपोलियन बंदी हो गया। जब वो बहुत छोटा था, 6 मास का, पालने में था, उसको देखने वाली दाई कहीं चली गई थी और एक बिल्ली ने उस पर आक्रमण कर दिया था। वो दाई समय पर आ गई, इसलिए नेपोलियन अनाहत रहा। परंतु 6 मास का बच्चा जो पालने में है, उस पर एक बिल्ली ने आक्रमण कर दिया। अवचेतन में बिल्ली का भय चला गया, और आखिर में उसकी हार का वो कारण बना। जो भयभीत करने वाले दृश्य हम देखते हैं, जो कुछ हम देखते हैं, शॉर्ट्स, रील्स, मूवीज, ट्रेलर्स, सॉन्ग्स, जिनके भी हम संपर्क में आते हैं, कौन लोग हैं वो, किस चेतना में जीने वाले लोग हैं, संसारी चेतना है या आध्यात्मिक, वो सब कुछ हमें प्रभावित करता है और हमारे अंदर के केमिकल्स को बदलता है। और जब केमिकल्स बदल जाते हैं तो संसार भी वैसा ही नजर आता है। उस वैज्ञानिक ने लिखा, यदि कोई 3 मास तक अपने आप को प्रेम से भर दे और केवल प्रेममय ही दृश्य दिखाए, प्रेम की ही बातें करे, तो ये संसार उसके लिए 3 मास में बदल जाएगा। भावनाएं बदलती है, विचार बदलते हैं, संस्कार बदलते हैं,
सब कुछ अनित्य है। ये ना समझना कि जो आदतें है वो कभी मिटेंगी ही नहीं। सब बदल रहा है, सब बदल रहा है। एक्सपेरिमेंट। विज्ञान क्या करता है? संशोधन करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, प्रयोग करता है, रिसर्च करता है, अनुसंधान। आज की मुरली में दो शब्द है, प्रयोग और एक्सपेरिमेंट और रिसर्च, प्रयोग और अनुसंधान। संसार बहुत दुखी है, तड़प रही है आत्माएं, बहुत पीड़ा में है, पुकार रही है। उजड़े से लम्हों को आस तेरी, भगवान को ढूंढ रही है, पुकार रही है, देख रही है ऊपर। उजड़े से लम्हों को आस तेरी, जख्मी दिलों को है प्यास तेरी, हर धड़कन को तलाश तेरी, तेरा मिलता नहीं है पता। कहाँ है तू? कहाँ ढूंढूं? खाली आंखें खुद से सवाल करे, अमनों की चीख बेहाल करे, बहता लहू लहू फरियाद करे, तेरा मिटता चला है निशा, तू दिखता ही नहीं कहीं। चारों तरफ अराजकता, चारों तरफ अशांति, घर घर में क्या है? कलह, द्वंद्व। एक एक डिपार्टमेंट में क्या है? आक्रोश, संघर्ष, मनोमालिन्य, मनमुटाव। साथ में दो लोग रहते पर बात नहीं करते। एक ही डिपार्टमेंट में है, एक ही कमरे में है 10 साल से, पर बात नहीं की है। न्यारे प्यारे नहीं रहते, घृणा से भरे हैं। रूह जम सी गई, वक्त थम सा गया है। टूटे ख्वाबों के मंजर पर तेरा जहां चल दिया नूरे खुदा, लाइट ऑफ गॉड, लाइट ऑफ गॉड। कहाँ है तू? तू कहाँ छिपा है? हमें ये बता, नूरे खुदा, नूरे खुदा। यूं ना हमसे नजरे फिरा, नूरे खुदा, नूरे खुदा। आजकल तू कहाँ है ये बता। शिव बाबा आजकल क्या कर रहे हैं? एक विदेशी बहन ने कल पूछा था, आपको कोई आइडिया है क्या शिव बाबा आजकल कहाँ है? कल ही अमनों की चीख, क्राइज ऑफ पीस, शांति के लिए पुकार है, बेहाल करे, खाली आंखें खुद से सवाल करे। उजड़े से लम्हों को आस तेरी, जख्मी दिलों को है प्यास तेरी, हर धड़कन को तलाश तेरी, तेरा मिलता नहीं है पता। खुदा तू है कहाँ? उसने ज्ञान दिया है और हमें शांति दूत बनाया है। आज की अव्यक्तवाणी, सेनापति किसको देख रहा है? अपनी रूहानी सेना को, पांडव सेना को, शिव शक्ति सेना को देख रहा है। अपनी सेना में देख रहा है सेना में कौन कितना शक्तिशाली बना है, कितना एवर रेडी और कितना शस्त्रधारी है। सेनापति जांच कर रहा है कि सिपाही कैसे है, कमजोर है, तैयार है, सज्ज है कि नहीं सेना, क्योंकि इंतजार में ही है या इंतजाम करके रखा है। शक्ति कितनी है इन सेना में? सर्वे कर रहा है कमांडर इन चीफ। सेना खड़ी है, देख रहा है कोई ढीला तो नहीं है। छाती कैसी है सबकी? कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो।
घड़ी है युद्ध की, संग्राम की। क्रांतिकारियों की आवश्यकता है उसे। उठो संग्रामियों जागो। तो सेनापति आया है, कमांडर इन चीफ आया है, सर्वे कर रहा है, देख रहा है, कोई थका हुआ तो नहीं है, कोई आलस में तो नहीं है, कोई दुखी तो नहीं है, कोई छुप छुप के रो तो नहीं रहा है। मीरा रोए चुपके चुपके, मेरा दर्द न जाने कोई, कोई छुई मुई तो नहीं है। शक्तिशाली कितने हैं, शस्त्रधारी कितने हैं, शस्त्रों को धार लगा के आए हैं बस की वही पुराने जंग लगे हुए शस्त्र उठाकर आए हैं। तलवार जो चलती नहीं है या कमजोर है। एवर रेडी कितने हैं, इंतजार इंतजाम। साइंस की शक्ति, साइलेंस की शक्ति। साइंस की शक्ति क्या करती है, 5 बातें करती है। क्या करती है मंजू बेन? वो साइलेंस की शक्ति का है, साइंस की शक्ति का पूछ रहे हैं हम। आगे जाओ जरा, पेज पलटाओ जरा। क्या करती है? हम्म रचना करती है, विनाश करती है, हाहाकार करती है, आराम देती है और परिवर्तन करती है। ये साइंस की शक्ति है। और साइलेंस क्या करती है? साइलेंस की शक्ति पर तो प्रयोग करने हैं। किस पर प्रयोग करने हैं? तन पर प्रयोग करने हैं, मन पर प्रयोग करने हैं, संस्कारों पर प्रयोग करने, वृत्ति पर प्रयोग करने, वायुमंडल पर प्रयोग करने हैं, अपने कर्म पर प्रयोग करने और संबंध संपर्क, इन 7 चीजों पर प्रयोग करने हैं। किसके? साइलेंस के। शरीर पर प्रयोग करो, शरीर की बीमारी पर प्रयोग करो। शरीर की बीमारी पर प्रयोग करोगे तो क्या होगा? शरीर की बीमारी जो कर्म बंधन है वो कर्म संबंध बन जाएगी। जो कर्म भोग है वो पानी पर लकीर हो जाएगी। जो सूली है वो कांटा हो जाएगा। डबल डबल बीमार है, डबल फोर्स उत्पन्न होगा। डबल बीमार कैसे है? शरीर बीमार है तो मन भी बीमार है, और शरीर से ज्यादा तो मन बीमार है। घबराहट होती है, बेचैनी होती है, डर लगता है, डरावने सपने आते हैं। दुखी मन है और शरीर में कमजोरी है, थकान है, बुखार लगता है जो थर्मामीटर में कभी नहीं आता। बीमारी इतनी बड़ी है पर रिपोर्ट में कभी कुछ नहीं दिखाता। क्योंकि बीमारी शरीर में है ही नहीं, बीमारी कहीं और है। यहां दर्द, वहां दर्द, छाती में दर्द, पेट में दर्द, कमर में दर्द, और रिपोर्ट में कभी कुछ नहीं आता। आता भी तो डॉक्टर कहते कुछ नहीं है। शरीर की बीमारी पर शांति की शक्ति का प्रयोग, मन की बीमारी पर शांति की शक्ति का प्रयोग। तन, मन, संस्कारों पर शांति की शक्ति का प्रयोग। वृत्ति पर, वायुमंडल पर, टेंस वायुमंडल है, शांत बैठकर शांति की किरणें फैलाओ तो सभी स्थिर। और एक ऐसे व्यक्ति को याद करो जो बहुत अशांत है और बहुत दुखी है, और मधुवन के इस पुनीत वातावरण से शांति की किरणें उस तक पहुंचाओ। कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई एक ऐसी आत्मा जिसे हम जानते हैं और जो व्यथित है, पीड़ित है, दुखी है, बीमार है, परेशान है। किरणें फैलाओ, पहुंचाओ।
ओम शांति। आज की मुरली से सबसे पहला काम प्रयोग। प्रयोग में 3 बातें। सबसे पहली बात, जिस व्यक्ति को हमें कुछ कहना है कई दिनों से, उसको कहना है, परंतु शब्दों से नहीं, मन से। किसमें कहना है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, NVC, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बली कम्युनिकेट करते जाते ही डिस्कशन डिबेट में कन्वर्ट हो जाता है, लड़ाइयाँ होती है। मुख से कुछ बोलना ही नहीं है। किससे बोलना है? मन से। मन से बतियाना, मन से बातें करना, उससे बातें करो। माफी मांगो, माफ कर दो, धन्यवाद दो, पूछो क्या हाल है, कुछ चाहिए क्या, कुछ भी, पर बात कैसी हो? शब्द रहित। यह पहला काम है। दूसरा काम जो अभी अभी किया, ऐसी कोई दुखी आत्मा जिसे हम जानते, जो संपर्क में है, जो निरंतर उदासी रहती है बिना किसी कारण के, या उसके उदासी का कारण हम हैं, ऐसा वो कहती है। वैसे हम हैं नहीं, पर उसकी ऐसी मान्यता है कि तुम मेरे दुख का कारण हो। इसलिए वाइब्रेशंस फैलाओ। तीसरा काम है सोल टू सोल कनेक्शन, अर्थात दिन भर में आत्मा देखने का अभ्यास। आत्मचिंतन हम कितना कर रहे हैं? आत्मसत्ता का चिंतन, आत्म तत्व का चिंतन। एकांत में बैठो और आत्मा की गहराई, आत्मा की निजता, आत्मा की सुंदरता, आत्मा की पवित्रता, आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियां, आत्मा की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, मोटाई, आत्मा का डायमेंशंस, आत्मा का कितना नाप है, आत्मा रहती क्या, आत्मा की यात्रा, आत्मा की दिव्यता, आत्मा की पवित्रता, आत्मा की गति, आत्मा का वजन, आत्मा का डायमेंशंस, आत्मा का रूप, आत्मा की सुंदरता, आत्मा का रंग, आत्मा का स्पर्श कैसा है, आत्मा कैसी है, मुलायम है या खुरदरी, ठंडी है, गर्म है। एक बार टच करके देखो कैसी है। देखो अभी कैसी है, देखो कैसी है, बताओ कैसी है? ठंडी है? ठंडी है तो उसे गर्म करना पड़ेगा। सोल मसाज, ऐसे ऐसे मसाज करो थोड़ा, उसको अच्छा रहता है। और उसको निकाल के तरह देखो क्या है, रंग क्या है, रूप क्या है, डायमेंशंस क्या है, मोटी है, पतली है, लंबी है, क्या है, ठीक ठाक शेप में है या अदरक की तरह कहीं से भी बढ़ रही है, खुश है, दुखी है, तनाव में है, वर्तमान में है, भविष्य में है, कहाँ है, किस दुनिया में है, कर क्या रही है, करना क्या है, आत्मा का लक्ष्य, आत्मा की ऊंचाई, आत्मा का उद्देश्य क्या है, आत्मा का होने का कारण क्या है, आत्मा के तरफ चिंतन को ले जाना है। आई क्यों है, क्यों है, जाति कहाँ है, आती किधर से, फिक्स्ड आत्माएं हैं। इस सृष्टि चक्र पर 100 आत्माएं ऊपर है, 100 की 100 नीचे आई अलग अलग समय पर, और लास्ट में भी 100 ही है। तो फिर ये मृत्यु के लिए दुख क्यों है? 100 थी, सृष्टि मंच पर आई, अलग अलग समय पर आई, अलग अलग संबंधों में बंधी, और आखिर में तो 100 ही है, क्योंकि आत्मा ना मरती है ना जन्मती है। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। उसे ना आग जला सकता है। आत्मा अच्छे अभेद्य है, इम्प्रेग्नेबल, इनडिविजिबल। आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता।
ये सब चीजों के विषय में सोचते रहना है। आत्मा न जलती है, न कटती है, न मरती है, न सूखती है, न भीगी जाती है। क्या है ये? बाबा कहता है कितना वंडर है, इतनी छोटी आत्मा में इतना पार्ट कैसे भरा हुआ है। ये आत्मा अदृश्य है। क्या है ये? कितना डेटा स्टोर है, कोई बैकअप नहीं, कुछ नहीं। ये चिंतन है आत्मा का, आत्मा की शक्ति, आत्मा की पवित्रता, आत्मा की दिव्यता, आत्मा की गहराई, आत्मा की सूक्ष्मता, आत्मा की तीव्रता, आत्मा की गति, आत्मा का समर्पण, आत्मा की शक्ति, आत्मा के गुण, आत्मा की सबसे गहरी प्यास क्या है, सबसे भूख किसकी है आत्मा को, क्या चाहिए आत्मा को। मैसेज था एक, क्या है? कोई तो एक मैसेज था आत्मा की प्यास का, कहाँ गया पता नहीं। आत्मा है क्या, इसी आत्मा चिंतन करते रहना है। आत्मा शांत कब है, आत्मा शांत कब है? जो हो रहा है वो कौन कर रहा है, अभी जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, वो कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है। सोचना है इसके विषय में। लास्ट, तो ये 3 काम। अगला कार्य है नेगेटिव एनर्जी, जैसे हमारा मन जैसे एक आसमान है और ये जो नेगेटिविटी है बादल की तरह है। उन्हें देखना है कि ये बादल जो है छट जाएंगे, बादल हट रहे, बादल जा रहे, अनुभव करना है इसका। तीसरा कार्य है आज का, सेल्फ पर एक्सपेरिमेंट करना है, साइलेंस पावर का। बाबा ने कहा है कि संसार की आत्माएं क्या अनुभव करेगी, 3 बातों का अनुभव करेगी। पहली बात, हर एक बात के साथ एक उदाहरण है। पहला, क्या देखेगी तुमको? शांति अवतार, शांति कुंड, चलते फिरते शांति कुंड, ऐसा अनुभव करेगी। उदाहरण दिया फायरफ्लाई का। दूसरी बात, तुम्हारी तरफ खिंच के आएगी, जैसे कोई प्यासी आत्मा खिंच के आती है। तीसरी बात, तुम अपने संकल्प, शुभ संकल्प टूल है, जहां प्रक्षेपित करना चाहो, जहां भेजना चाहो, वायरलेस के से भी ज्यादा स्पीड से भेज सकते हो। ये तीसरा। और चौथा, एक समय फिर तुमको निमंत्रण आएंगे। जैसे अभी अभी पीस कॉन्फ्रेंस हुई है 7 तारीख को, और ये मुरली चल रही है अभी 21 तारीख को। इसके बीच में 15 को चली, 21 को चली, 18 को चली, और ये 21 की मुरली है। जैसे अभी तुमने अभी निमंत्रण दिया, तुम जब शांति के पुंज बन जाओगे, प्रख्यात होंगे, तो तुम्हें निमंत्रण आएंगे। जैसे अभी कोई अशांति का समय होता है, जैसे कोई मृत्यु हो गई है तो ब्रह्मा कुमारियों को बुलाते, जैसे कोई बीमार होता है तो डॉक्टर की याद आती है। कितने उदाहरण है मुरली में, 1 2 3 और ये 2 5। संसार के उदाहरण है। बीमारी के समय जैसे डॉक्टर को की याद आती है, वैसे संसार में अशांति के समय तुम्हारी याद आएगी। जैसे तुमको बुलाते हो, निमंत्रण देते, वैसे तुमको बाद में निमंत्रण देंगे, क्योंकि संसार में अशांति बढ़ती जाएगी। ये मुरली 83 की है, 2025 अभी चल रहा है। अशांति कम हुई है या बढ़ी है? हर जगह पर अशांति है, हर राज सत्ता में अशांति है, धर्म सत्ता में अशांति है, विज्ञान सत्ता में अशांति है, प्राकृतिक सत्ता में अशांति, सब जगह अशांति है। तुम शांति के दूत हो, तुम शांति के अवतार हो, तुम शांति के पुंज हो, तुम चलते फिरते शांति कुंड हो। ऐसे शांति के समान पर चिंतन करना है। हजारों शांति के समान हो सकते हैं। शांति का दूत, शांति का मैसेंजर, शांति का अवतार, शांति का फरिश्ता, शांति की लाइब्रेरी,
शांति की क्रांति। तो एक्सपेरिमेंट करना है। एक साइलेंट वॉक, साइलेंस वॉक। संगठित रूप में बाबा ने इस मुरली में दो बातें की, एक तो इंडिविजुअल और एक संगठन, दोनों काम। एक साइलेंस वॉक और एक पत्र लिखना है विरासत का। किसको? अपनी भविष्य पीढ़ियों को। क्या पत्र लिखेंगे? हमें अपनी विरासत, शांति की विरासत भविष्य पीढ़ी को देनी है। तो क्या कहोगे अपनी भविष्य की पीढ़ियों को, फ्यूचर जनरेशंस को? और डियर फ्यूचर जनरेशंस, प्रिय भविष्य की पीढ़ियां, शांति की विरासत का ये पत्र है। मैं ये पत्र आपको स्मरण के रूप में लिख रही हूं कि शांति हमारी सबसे बड़ी विरासत। शांत रहना। परिस्थितियां कठिन से कठिन है, हलचल की है, और हम कैसे हैं? शांत, स्थिर। अपने जीवन में मैंने आंतरिक शांति को विकसित करने और उसे अपने विचारों, वचनों और कर्मों से प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया। मैंने समझा है कि सच्ची शांति भीतर से शुरू होती है। सच्ची शांति कहाँ है? भीतर। एक्सपेरिमेंट करके देखो कि जितना हम शांत है, कोई चिल्ला रहा है, कोई खींच रहा है टांग, कोई ईर्ष्या कर रहा है, कोई द्वंद्व कर रहा है, या हलचल की परिस्थिति है, या फिर प्राकृतिक आपदा है, कुछ भी संसार की परिस्थिति, उसमें शक्तिशाली कौन है? जो जितना शांत है। मैंने समझा कि सच्ची शांति भीतर से शुरू होती है और बाहर की दुनिया में फैलती है, और रिश्ते, समुदाय और पूरे संसार को बदलने की शक्ति रहती। हर बार जब मैंने क्रोध का उत्तर शांति से दिया, अशांति में स्पष्टता आई और चुनौतियों का सामना विश्वास से किया, तब मैंने शांति के ऐसे बीज बोए जो आपके लिए एक बेहतर दुनिया बना सके। ये छोटे छोटे कार्य एक विशाल सागर में लहरें उत्पन्न करता है, जो सामंजस्य और समझ को संदेश फैलाते हैं। आशा है आप इस विरासत को संजोएंगे, अपने जीवन में शांति का चयन करेंगे और दूसरों के साथ साझा करेंगे। आपकी शांति की तरंगे दुनिया को ऊंचाई तक ले जा सकती है। इस प्रकाश को आगे बढ़ाते रहे। स्नेहपूर्वक, शांति में विश्वास रखने वाला, विथ लव, अ बिलीवर इन पीस। तो किसको पत्र लिखना है? भविष्य पीढ़ियों को। और क्या विरासत में उनको देना है? शांति। किस आधार पर? अपने खुद के आधार पर। तो आज ये 5 कार्य करने हैं। और एक्सपेरिमेंट कौन सा बताया? शरीर पर, तन की अगर कोई बीमारी है, शरीर की बीमारी, जैसे बंधन शब्द क्या बन जाए? संबंध। बंधन कड़वा है, संबंध मीठा है। कर्म भोग क्या बन जाए? पानी पर लकीर, सूली से काटा। शायद शरीर कितना भी बीमार हो, पर वो जो पावर है डिटैचमेंट की, घुटने में दर्द है, उसको हीलिंग एनर्जी पहुंचाओ। यहां पर साइलेंस की शक्ति। स्वयं पर एक्सपेरिमेंट पहले करना है, पहले स्व प्रति, फिर दूसरों के प्रति। और आत्मचिंतन करना है। आत्मा के विषय में बैठकर चिंतन करना है। शरीर का चिंतन किया, शरीर को देखा, शरीर को स्पर्श किया, क्या मिला? ये विषय काले नाग के समान है, डसते हैं। जहरीला काला नाग, कोबरा, जहरीला काला नाग। वो जो विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य लिखते हैं कि ये जो विषय है ये जहरीले काले नाग की तरह है। वो काला नाग तो जब डसता है तब विष फैलता है। ये विषय तो केवल देखने मात्र से भीतर प्रवेश कर जाते हैं। आत्महंता बनते हो तुम, आत्मा का घात करते हैं। इसलिए हे योगी, इन विषयों का विष की तरह त्याग कर इस संसार को दावा न लगनी की तरह देख। हे योगी, इस संसार को जैसे एक प्रिजन की तरह देख और मुमुक्षु हो जाओ। मुमुक्षु अर्थात
मुक्ति की कामना जिसमें है, और यही जीवन का परम लक्ष्य है कि मैं आत्म तत्व को जानूं, मुमुक्षु हो जाऊं, एक तीव्र इच्छा, एक तीव्र उत्कंठा कि मुझे मुक्त होना है इस बंधनों से। ये बंधन मुझे स्वीकार नहीं है, कुछ भी मुझे रोक नहीं सकता। ऐसा तीव्र वैराग उत्पन्न हो, यहां का कुछ भी नहीं चाहिए। वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी। सब दिखावा है, ढोंग है, नाटक है। आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस नाइटमेयर। मुझे घृणा है इस संसार से। ये स्वप्न है, दुस्वप्न है। तो शांति के संदेश वाहक बनना है आज किसका? तो आज के ये कार्य है और एक्सपेरिमेंट करते रहना है। जीवन क्या बन जाए? शांति की शक्ति की प्रयोगशाला। क्या कहा मुरली में? शांति की शक्ति की प्रयोगशाला। केंद्र बन जाओ, पुंज, केंद्र। और लगन, विगन, लगन को अगर बढ़ाना, विगन क्या करते हैं? लगन को बढ़ाते हैं। नहीं तो अलबेले हो जाएंगे, मुरली में कहा है। विगन पैदा नहीं करो, आए तो पैदा करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही पैदा होते हैं, मशरूम की तरह उगते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जब हम योग में बैठे रहते हैं तो उस टाइम पे माया हम पे अटैक करती है। हम चाहते हैं कि साइलेंस में बैठ के बाबा को याद करें, लेकिन उस टाइम पे माया आके हमको हिला देती, डिस्टर्ब कर देती है। तो तब क्या करना होगा हमको? माया को भगाना होगा। तो आज बाबा ने कहा ना, पांडव सेना, रूहानी सेना। रूहानी सेना क्या करती है? सेना क्या कर फाइट करती है ना। तो हमको भी दुश्मन के साथ फाइट करती है। तो वैसे ही अभी हम माया को भगाने के लिए फाइट करेंगे, सभी करेंगे, किसी को कोई चोट ना पहुंचे। हैंड गेस्ट माया को नहीं, सामने जो बैठे हुए हैं उनको। हाँ, एक्टिविटी का नाम है इको साइलेंस। तो सभी माया किस किस रूप में आती है? व्यर्थ संकल्प और हाँ, और ईर्ष्या के रूप में, और निद्रा के रूप में, भोजन के रूप में। हाँ, बहुत सारे। तो उसको हम क्या करेंगे? भगाएंगे। सभी ऐसे करेंगे, और माया आ रही है सामने से, उसको मार डालना है। जस्ट हो गया। और नहीं है, अभी है, मरी नहीं है, हाँ। मरी नहीं। माया को मार डाला, माया मर गई। नेक्स्ट है, माया को भगा दिया तो रास्ता साफ हो गया। साफ करेंगे सभी, रास्ता साफ। रास्ता साफ हो गया, मन में शांति आई। तो अभी रिलैक्स करेंगे, अपने आप को ऐसे हग करेंगे। हग हग ऐसे करो, ऐसे करो, यस। अपने आप को फील करें। आत्मा शांत हो गई। अभी हम क्या करेंगे? ग्रैटिट्यूड, साइलेंस ग्रैटिट्यूड। सबको, जो नीचे बैठे हुए हैं, फर्श को टच करेंगे, और जो ऊपर बैठे हुए जस्ट फर्श को ही टच करना है। जस्ट इस तरह से टच करके अपने आईज पे रखना है। फिर नमस्ते पोस्चर, ग्रैटिट्यूड, अपने आप को, फिर ऊपर भगवान को, बाबा को, फिर
हाँ, फोरहेड पे। यहाँ अपने टीचर, गुरु, गाइड को थैंक यू। नीचे यहाँ पे पेरेंट्स और ऑडियंस को थैंक यू। अभी नेक्स्ट हम करेंगे अपने हाथों को खोल दो। इसमें हम साइलेंस की शक्ति को भरेंगे। इसको हम यज्ञ कुंड बनाएंगे। इसमें जैसे आज बाबा ने कहा, शुभ संकल्पों की, शांति की शक्ति को फैलाना है। तो इसमें पावरफुल शांति की किरणें देखना है। अपने हाथों में शांति की किरणें भरकर चारों ओर फैलाना है, ऊपर की ओर। फिर से करेंगे। पावरफुल शांति के वाइब्रेशंस अपने हाथों में लेकर शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशंस जो अशांत दुखी आत्मा है उन सब पर इन किरणों को फैलाना है। फैलाइए अब सामने से। ओम शांति। थैंक यू। तो सुखदेव भाई और अरविंद भाई दोनों की ट्रॉफी है। कौन से महीने की है? तो अगस्त की ट्रॉफी है। तो अरविंद भाई कौन सी क्रांति थी अगस्त वाली? 1 मिनट के लिए खोलो जरा ट्रॉफी को। खास ट्रॉफी है, विशेष बड़ी वाली ट्रॉफी। ओम शांति। आखिर वो दिन आया आज जिसका था लंबे समय से इंतजार। ये एक ऐसा मेथड, एक ऐसी विधि है जो हर एक आत्मा को उमंग उत्साह से भर देता है, प्रोत्साहित करता है। बाबा हम बच्चों को पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न विधियां बताते हैं। उसमें से एक बहुत पावरफुल विधि ये है कि दूसरी आत्माओं को प्रोत्साहित करने के लिए किसी को कुछ गिफ्ट देना, कोई मोमेंटो देना। तो इस ब्राह्मण जीवन में हम सभी निरंतर आगे बढ़ते रहें। बाबा की ऐसी विशेष हम सभी के प्रति आशा है, उम्मीद है। और बाबा ने ऐसे विशेष रत्न चुने हुए हैं जो हम सभी को प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो ऐसी विशेष आत्मा के लिए भी हम सबके बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं हैं कि सदा ऐसे प्रोत्साहित करते रहें और हम ऐसे निरंतर आगे बढ़ते रहें। ओम शांति। अरविंद भाई कंसिस्टेंट, एक दिन भी मिस नहीं सेवा में, ये विशेषता है। ओम शांति। क्या बोलूं? ट्रॉफी तो बहाना है। दुनिया में 3 जो हैं सत्य अखंड है, जो सब सर्वमान्य है। एक है कुदरत के जो 3 सत्य हैं, उसमें से एक है कि अगर खेत में कुछ न बोया जाए तो घास फूस ऑटोमेटिक उगाती है। ऐसे इस ज्ञान मार्ग में अगर हम ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं कर रहे तो कुछ न कुछ तो होता ही है जो सब व्यर्थ है। तो इससे ये फायदा है कि कुछ पढ़ना। तो अनुभव तो ये है कि ये चीज रियलाइज हुआ कि आत्मा के अंदर बहुत पावर है। सारे एग्जाम लोड करके भी और होमवर्क भी कर सकते थे। तो होमवर्क के लिए तो बाकी टाइम नहीं था, तो क्लास भी सुनते थे, रिकॉर्डिंग भी चालू थी और होमवर्क भी चालू था।
क्योंकि इसके अलावा कोई टाइम ही नहीं था। और ऐसा था कि हॉस्पिटल में भी उस समय नया नया सॉफ्टवेयर आया था, तो हर 2 मिनट में कहीं ना कहीं जाना पड़ता था, तो और एग्ज़ाम भी लोड करना होता था। तो आज तक जब से ये भट्टी शुरू हुई है, एक लैपटॉप तो बंद ही नहीं हुआ है, वो कंटिन्यू चालू था 24 घंटे। रात को कई बार तो ऐसा भी होता था कि कभी छूट जाते थे, तो रात को कोई माता का 12 बजे भी फ़ोन आता था, और तो उठ के एक बेड के बाजू में था लैपटॉप, एक जो ऑफिस है उधर पे पीसी था, और एक हमेशा साथ में बैग था, और एक गाड़ी में रखा रहता था। तो एक बार तो बीच में ऋषिकेश गए, तो रास्ते ही में मतलब कुछ एरर आया, तो उधर ना नेटवर्क था ना नेटवर्क था, ना बैटरी चार्ज थी। तो फिर ढूंढते ढूंढते एक गांव पहुंचे, उस गांव में लैपटॉप को चार्ज किया, और एग्ज़ाम का शेड्यूल 12 बजे चालू होना था, तो 10 मिनट पहले ही उसको शेड्यूल किए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि आत्मा बहुत कुछ कर सकती है, उसके अंदर अनलिमिटेड पावर है। ये ट्रॉफी भी कुछ नहीं है, इसके आगे भी और कुछ बहुत कुछ कर सकती है वो। फिर और भी चीज़ें समझ में आई कि जो भाई जी के जो क्लास चल रहा है ना, क्लास सुनने के बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन हमने देखा कि जो आजकल टेक्स्ट आते हैं ना इंग्लिश का, वैसे हिंदी का भी चालू है। तो जैसे ही हम क्लास सुनने के बाद अगर वो टेक्स्ट पढ़ लिए, तो वो क्लास जो है परमानेंट हो जाती है। तो फिर उस उधर से एक ख्याल आया कि क्यों ना इसका हर एक क्लास का टेक्स्ट बुक भी बनाया जाए कंपाइल करके, क्योंकि हम ये सीरीज खत्म होती है तो भूल जाते हैं ना, हमें खुद याद रहता है कि क्या किया। तो एक बुक हर एक सीरीज की होगी अब से, तो भविष्य में जो आने वाली नई आत्मा है तो उनको भी ये पता चलेगा कि आगे क्या हुआ। जैसे इसके पहले का इतिहास तो हमें पता ही नहीं है ना, कि नहीं ओनली जो क्लास की है तो वो समझ में आती है, लेकिन जिसने सुना है अगर क्लास, अगर वो बुक पढ़ लेगा तो परमानेंट इधर आ जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, और कह रहे थे कि 3 सत्य में एक कुदरत का है कि हमें, और दूसरा सत्य यह है कि जो जिसके पास होगा वो वही दे सकता है। अगर आपके अंदर सुख है तो सुख ही दोगे, दुख है तो दुख ही दोगे, ये सत्य है। और तीसरा है कि जो व्यक्ति के अंदर होता है वही बांटेगा ना, दूसरा ये है। तीसरा है कि जो चाहते हो आप, जो दोगे वही मिलेगा, है ना। तो ये 3 सत्य हैं। तो इस भट्टी से यही सीखा कि हम कुछ भी कर सकते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है। बस दृढ़ संकल्प चाहिए करने की, और शुभ इच्छा चाहिए कि हम किस लिए कर रहे हैं, स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे। और जब हम स्वयं के लिए भी करते ना, उधर भी स्वार्थी बनते कि स्वयं को हमें बिजी रखना है अच्छी चीजों में, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर ऐसी स्किल आ जाएंगी जो आपने सोचे भी नहीं थे कि ये भी मेरे अंदर है। तो वो सारा कहो। और ये भट्टी एक अनुभव और है कि कई बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल सारे साधन फेल होते हुए नजर आए कि सुबह एग्जाम हो ही नहीं सकता, संभव है। कई बार ऐसा हुआ ना ऑडियो रिकॉर्ड हो सकता है, ना कुछ भी हो सकता है, नेटवर्क ही नहीं है, और 5 मिनट पहले ही सारी चीजें आ गई। तो ये सिर्फ किसी ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं कि सिवाय भगवान के और कोई नहीं कर सकता। ये समझ में आता है कि ये क्लास में जो भी चीजें हो रही हैं वो भगवान की पावर ही कर रही है, नहीं तो असंभव है ये सब होना। और एक और चीज हम बता दें कि भाई जी के साथ जब भी हमने ट्रैवल किया है तो उनकी अथकपन है वो देख के इतनी शक्ति आ जाती थी कि जब ये व्यक्ति कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। जितनी इधर देखो 108 दिन की इस क्लास में भी 2 दिन बाहर गए, इधर से क्लास खत्म होके और सीधे ट्रेवलिंग करी 3 घंटे, है ना। और कंटिन्यू जैसे उधर पहुंचे डायरेक्ट स्टेज पे,
कुछ तैयारी कुछ नहीं। और जैसे स्टेज से नीचे सीधे उधर से रिटर्न 10:30 बजे 11 बजे, फिर 2 बजे। और सोया कैसे, एक फोटो भाई जी की है, गाड़ी में सोए। तो जो वो देख के, वो दृश्य देख के ऐसा लगता था कि किस विभूति के साथ हम ट्रेवल कर रहे हैं। तो बहुत ऐसा लगता था कि बहुत टू मच हो रहा है, लेकिन ऐसा देख के करंट सा आ जाता था। और तो हमारा भी कर्तव्य है कि जब ऐसी आत्माओं का सानिध्य हमको मिल रहा है तो क्यों ना हम भी उसका लाभ भी उठाएं और सीखें कि हम भी दूसरों को ऐसे मदद कर सकते हैं। तो भाई जी का विशेष विशेष धन्यवाद। आज कल एमेटेट का जो है 26 तारीख को होगा, कल। और उसका टाइमिंग है 6 से अगले 27 को सुबह 9 बजे तक, शाम को 9 बजे तक PM। तो 26 को 6 बजे शुरू होगा, और कल सरप्राइज टेस्ट था ना, इसलिए 24 घंटे पहले बता दिया। हाँ, परसों 9 बजे तक रात को, 27 तारीख को रात को 9 बजे तक। तो आज ही अपना सारा लॉगिन और सारा जो भी आपको डिफिकल्टीज आ रही है, उज्जवल भाई को आप कॉल कर सकते हैं, जो नंबर दिया है। इधर उधर हर एक एडमिन को नहीं करना, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। आप सबको मैसेज और कॉल करेंगे तो बाकी लोगों को बाकी सेवाओं में भी डिस्टर्ब होता है। तो आज लॉगिन कर लें, कोई भी डिफिकल्टी है आप कॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और एग्ज़ाम के पहले ही लॉगिन करके सारी चीज़ें चेक कर लें, अपने अकाउंट को अपडेट भी कर लें। कई लोगों ने मेल आईडी गलत डाला है, जिसके कारण ना OTP नहीं आता है। तो वो मेल आईडी चेक कर लें, और आपको नहीं आता चेक करना तो एक बार उज्जवल भाई को कॉल करें, वो अपने एंड से बैक एंड से अपडेट कर देंगे। मोबाइल नंबर अपडेट कर लें, प्रोफाइल में पिक्चर डाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें अपडेट कर लें। लेकिन ऊपर से जो एग्ज़ाम चल रहा है ना एमेट का, तो वो प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी। इसलिए अभी 8 जो आ रहा है एमेट, तो उसमें जो 9 है ना, उसके जैसे स्ट्रक्चर है, लेकिन 9 में थोड़े चेंजेस होंगे। तो 8 को अच्छे से सभी दे तो अच्छा है, कोई भी मिस ना करें, ताकि आगे जो है, और इसके आगे बहुत सारी चीज़ें ऐड होंगी। तो अभी आपको बहुत सुविधाएं होंगी। अभी हो सकता है स्टार्टिंग फेज है ना, तो थोड़ा थोड़ा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। बाकी वो तो जब आएगा तब। ये संदीप भाई का कल रात को मैसेज आया। कंपनी स्ट्रगल कर रही थी इस फीचर को लाने में, क्योंकि हमने दूसरे नए फीचर इनकॉर्पोरेट कराए हैं, तो हमको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा था। वो बोले या तो ये हो पाएगा या तो वो हो पाएगा। तो एक दूसरा फीचर है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए वो हमने प्रेफर किया है। वो फीचर है कि यदि कोई स्क्रीन पे है, अभी दूसरी स्क्रीन पे जाता है, व्हाट्सएप खोलता है तो वो करता है, तो लॉग आउट भी नहीं होगा। और बाय चांस उससे कोई आदमी मिलने आता है और वो उससे बात करने में लग जाता है, और 10 मिनट हो गई है एग्जाम की जो ड्यूरेशन है, तो ये अच्छी चीज़ की ऑटो सबमिट हो जाएगा, क्योंकि इसकी बहुत क्वेरी आती है। फिर वो लॉग आउट हो जाता है या वो होता है, या वो क्विज दे रहे हैं और 10 मिनट हो गए, अभी सबमिट बटन नहीं दबाया, तो ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो वो फीचर इनकॉर्पोरेट किया और कुछ फीचर किए हैं, इस वजह से कंप्रोमाइज करना पड़ा और इसलिए मैंडेटरी वाला नहीं हुआ। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं। वो जो हम मैसेज की बात कर रहे थे, वो ये मैसेज है जो मिला अभी। बस अब ईश्वर ही चाहिए, ईश्वर ही मिले तो मैं तृप्त हो सकता हूँ। अब जगत की कोई भी वस्तु मुझे तृप्त नहीं कर पाएगी। बहुत भटक लिया संसार के पीछे, बहुत दौड़ चुका विषयों के पीछे। जगत की विषय वस्तुएं मेरी प्यास बुझाने में असमर्थ है। बस एक तू ही मिले जो मुझे तृप्ति मिले, केवल तू ही मेरी प्यास बुझा सकता है। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओम
विद्महे सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार। हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी। सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम, सदा विजयी वरदानी इति
तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। शिव शक्ति